हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम बी फ्रैंक, सवाल खुद से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि अगर कोई हमारी बेइज्जती करे तो हमें उसे कैसा जवाब देना चाहिए। मतलब ये कि हमें उसे कैसे हैंडल करना चाहिए, उस सिचुएशन को, उस पर्सन को कैसे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई हमें इंसल्ट कर रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमें इंसल्ट कर रहा है, तो हम कैसे पता करें कि वो हमारे सच में इंसल्ट कर रहा है या फिर हमें वो हमारी कमी बता रहा है जो हमारे अंदर एक्चुअल में है। कैसे पता करें, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगी। अब क्या हो जाता है ना कि जब हम ऐसे थोड़ा शॉर्ट टर्म यूज़ कर लेते हैं कि आपके पास ऐसी कंडीशन आ गई या फिर आपकी कोई इंसल्ट कर दिया, तो लोग कहते हैं कि यार अलग अलग कंडीशन में ना अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं, तो उस कंडीशन में वो चीज़ सूट ही नहीं करती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई प्रॉब्लम ना हमारी एक ही होती है लेकिन कंडीशन अलग अलग होती है। तो हमें लगता है कि भाई प्रॉब्लम ही हमारी पूरी अलग अलग है, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ कि वैसे हमारा कोई कलीग है जो बहुत नफरत करता है हमसे, वो हमारे हमेशा इंसल्ट करने की कोशिश करता है और वो हमेशा इंसल्ट करता भी है हमारी। तो उसके बाद क्या होगा, हम उसमें कैसे बिहेव करेंगे, ये एक अलग कंडीशन। उसके अलावा अगर कोई हमारे इंसल्ट करके ये कह रहा है कि तुम बहुत कैरेक्टरलेस हो, तो फिर हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, तो हमें लगेगा ये एक अलग सिचुएशन है। उसके अलावा भी अगर हम मार्केट में जा रहे हैं और गलती से हम किसी से टकरा गए और उसने मतलब कोई भी लड़की या लेडी कोई भी है, उसने हमें ये ब्लेम करना शुरू कर दिया कि नहीं तुम तो मुझे छेड़ रहे थे, और सारे लोग कलेक्ट हो गए और उसने बोलने लगे कि यार तुम तो बड़े अजीब से इंसान हो, तुम तो लड़की को छेड़ रहे हो, आप गलत नहीं हो, फिर भी आप कैसे हैंडल करोगे। फिर भी वहाँ पे आपकी इंसल्ट ही हो रही है, आपके कैरेक्टर की इंसल्ट हो रही है, आपने किसी को छेड़ा, ये आपको ये ब्लेम किया जा रहा है, कैसे हैंडल करोगे। ये लोग सोचते हैं ये एक अलग कंडीशन है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको कोई जनरल नॉलेज की बेसिस पे या फिर कुछ ऐसी चीज़ों पे जो आपको नहीं पता हो, आपकी फील्ड की भी नहीं हो, फिर भी वो पूछना शुरू कर देते हैं ये फील कराने के लिए भाई कि तुम ना बिल्कुल टैलेंटेड नहीं हो, तुम बिल्कुल नॉलेजेबल नहीं हो, तुम इस दुनिया के लिए बेकार हो, तुम्हारा पढ़ना लिखना बेकार है, ये ऐसा फील कराने के लिए। तो उस समय भी हमें क्या होता है, हमें इंसल्ट वाली फीलिंग आती है, लेकिन हम भी सोचते हैं कि यार ये कंडीशन बहुत अलग है। इसके अलावा भी एक कंडीशन हो सकती है कि जैसे कि मैंने संडे में पढ़ा था कि कोई लड़का था, वो अपने घर आता था तो उसकी मम्मी और जो उसकी वाइफ थी वो हमेशा उसको सर पे खड़े रहते थे कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये या फिर हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते क्योंकि हमारी पटती नहीं और बिल्कुल ही मेरी बात नहीं मानती। मतलब दोनों कंप्लेन करना एक दूसरे की, घुसते इस लड़के की कंप्लेन करना शुरू कर देते थे। तो वो एकदम परेशान हो जाता था, तो वो उस चीज़ों को कैसे हैंडल करे, अपनी मम्मी को कैसे समझाए, अपनी वाइफ को कैसे समझाए, बड़ी मुश्किल होती थी। तो इतनी सारी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जो कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज़ें आपको प्रेजेंट कर सकते हैं और आप शायद ये सोच भी सकते हैं कि शायद सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है। लेकिन अगर आप थोड़ा बेसिक डीप में जाके देखोगे ना तो आप पाओगे कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो बेइज्जती की है, वो इंसल्ट की प्रॉब्लम है। कहीं ना किसी की इंसल्ट हो रही है जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है। अब आ जाते हैं कि अब उसका आप जवाब कैसे दो, अब आप उसको हैंडल कैसे करो। जवाब देना इसलिए मैं बोली क्योंकि आपको जवाब देना पड़ता है कभी कभी, इसलिए मैं जवाब की बात कर रही हूँ। ओके, पहली चीज़ स्टार्ट करती हूँ। सबसे जो मेन कंपल्सरी होता है वो क्या होता है, वो होता है भाई तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो लेकिन कभी चिल्लाओ मत। चिल्लाना मतलब उस पर सामने वाले पे जो आपकी इंसल्ट कर भी रहा है तो उस पर कभी भी शाउट मत हो, क्योंकि अगर आपने एक बार भी शाउट हुए ना उस पर तो आप खुद के माइंड को खो देंगे। मतलब कि आप भूल जाएंगे आपने वो सारी चीज़ें जो आपने अच्छी सोच रखी थी, जो आप सोचते हो कि जब कोई ऐसे करेगा तो मैं वैसे जवाब दूंगा, प्यार से जवाब दूंगा, वो सारी चीज़ें एक पल में भूल जाओगे, सारी अच्छी चीज़ें भूल जाओगे। और यकीन मानो अगर आप चिल्ला के भी उसको बोलोगे कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तो भी वो आपकी बात को नहीं मानने वाला है, क्योंकि वो आपको यही तो प्रूव करना चाहता है कि भाई आप गलत हो। तो आप चिल्ला के बोलो या प्यार से बोलो, वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो चिल्ला कर अपनी एनर्जी वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए शाउट होने की बजाय क्या करना है आपको, अगर आपको लग रहा है, अगर आप मतलब पहली बार आपके साथ ऐसा कुछ हुआ और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करो, बहुत ही आराम से जो भी बात आपके मन में चल रही हो ना, जो भी उसको आपको कहनी हो, जो आप गुस्से में कहते वही बात आप उसको बड़े प्यार से कह डालो कि नहीं तुमको ना गलत लग रहा है, तुम ऐसा कुछ जो सोच रहे हो सब कुछ गलत है, तुम ऐसा गलत ही सोचते हो, ये भी कह दो। लेकिन बहुत आराम से कह दो, उसमें कोई भी शाउटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी इसमें चिल्लानापन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप उस पर शाउट कर रहे हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना वो आपके दिमाग को ही ख़राब कर देगा, आपकी एनर्जी को वेस्ट कर देगा। उसके बाद आप कोई भी काम अगर करने जाओगे उस कंडीशन की बात से, तो क्या होगा, आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे, आपको मन ही नहीं लगेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप ये सोच रहे होगे कि मैंने क्यों बोला कि बहुत ही आराम से इस बात को कह जाओ, वो इसलिए क्योंकि अगर आपके साथ ये सब चीज़ें थोड़ा पहली बार हो रही हैं, इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं,
तो क्या होगा, आपके मन में तो चीज़ें उठेंगी, यार कितना दुष्ट है, मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें उठेंगी। और आप जब नहीं बोलोगे ना, जब आप उसको बहुत ही सीरियसली ले भी रहे हो और वो बोल भी नहीं रहे हो, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो अटक के रह जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका पूरा दिन तो खराब होगा ही होगा, उसके आगे जितने भी दिन होंगे वो सब खराब जाएंगे। जब आप इंसान को देखोगे तो आपको वही चीज़ दोबारा रिपीट होगी आपके माइंड में, तो आपका माइंड हमेशा खराब रहेगा इस इंसान की वजह से। तो इसीलिए आप अपनी बातें जो भी आपके दिमाग में चल रही हैं उस समय, वो सारी बातें बहुत ही आराम से कह जाओ, ताकि आपकी एनर्जी भी वेस्ट ना हो, आप अपनी बात कह भी सको और आपके मन में कुछ बचे भी ना। अगर आपके साथ ये सब चीज़ें पहली बार हो रही है, आपको कोई हैबिट नहीं है कि इसको आप ऐसे हैंडल करें, ओके। सेकेंड कंडीशन ये हो जाती है कि आप अगर फ्री ऑफ थॉट हो सको, मतलब ये कि चलो ये छोड़ो, पहले ये बता दे रही हूँ आपको कि जब आप बड़े खुश होते हो, बहुत ज़्यादा खुश होते हो, और कोई आपको सामने से गालियाँ दे रहा होता, तो भी आपको कोई फ़र्क पड़ता है क्या? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बुरा ही नहीं लगता, बोलोगे यार दे दो तुम गाली जितनी भी देना, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मैं तो बड़ा खुश हूँ। या फिर एक और एग्जांपल देख लो कि अगर आपने हेडफोन लगाए रखे हैं और सामने वाला आके आप पे बहुत चिल्लाया जरा, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो आपको रिएक्ट करोगे क्या? कुछ रिएक्शन नहीं आएगा, आप तो बोलोगे ही नहीं उसको, कुछ सुनोगे ही नहीं, तो बोलोगे क्या, है ना। तो यही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे फ्री ऑफ थॉट की, मतलब कि हम जो भी सामने वाला बोल रहा है, जो भी यहाँ पे इंसल्ट कर रहा है, जो भी चिल्ला रहा है, उसकी बातों को वैल्यू भी मत दो, मतलब बहुत ही लाइट लो, जाने दो, मतलब बोलो कि मतलब बकवास कर रहा है। और इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, हम उसको, बहुत लोग कहते हैं हम कैसे उसको लाइट लें, कैसे उसको, उसकी बातों को कैसे इग्नोर मारें, कैसे वैल्यू ना दें। तो बहुत ही छोटा सा और थोड़ा सा फनी सा एग्जाम्पल है कि अगर कोई सामने वाला आप पे चिल्ला रहा है, तो जो भी पर्सन है उसका ना कोई नेम रख दो, फनी नेम रख दो तुरंत इंस्टेंट के लिए, लाइक मोलू, लाइक चोलू, कुछ भी। और फिर अपने मन में कमेंट्री करने लगो, भाई चोलू चिल्ला रहा है, और चोलू मत चिल्लाओ, तेरे हेल्थ के लिए बुरा होगा, ये वो, ठीक है। तो आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक हंसी आने लगेगी, आपको उसकी बात सुनाई नहीं देगी, बल्कि आपको अपनी कमेंट्री सुनाई दे रही है अंदर अंदर, जो आप उसके नाम को लेकर बोल रहे हो। और ये नाम बड़ा इफेक्ट करता है, सच में ये आपको यकीन नहीं होगा, जब भी आप इस फनी नेम के साथ उसको अपने अंदर कमेंट्री करोगे ना कि यार ये मत करो, वो मत कर, रहने तेरी हेल्थ पर असर पड़ेगा, चूमू मत कर, इस तरह की चीज़ें, तो आपको हंसी आएंगी, आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा, तो सामने वाला और इरिटेट होगा कि उसको हंसी क्यों आ रही है मेरी बात पे। अब वो और चिल्लाएगा, उसकी एनर्जी और वेस्ट होगी, उसको तो चिल्लाना है ही, उसने तो मोटी बना के आया है कि उसको चिल्लाना है, उसको चिल्लाने दो, आप उसको अपने ऊपर इतना ले क्यों रहे हो। तो इसी तरह होता है फ्री ऑफ थॉट, ओके। तो इस तरह से आप विचारों से, उनके विचारों से दूर रह सकते हो। अगर आप उनकी बातों को लाइटली लेते हो, उनको कोई वैल्यू नहीं देते हो, या तो फिर आप हंस सकते हो, अगर आप इस तरह की चीज़ें सोच रहे हो तो आपको हंसी आएगी। और अगर लग रहा है आपको कि कोई जवाब देना भी है, तो आप तभी दे पाओगे जब आप ये चीज़ों को लाइटली लोगे, तभी आप क्या करोगे, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज करोगे। इस एग्जांपल के तौर पे ले लो जो मैंने बताया भी जीके वाला, उसमें कोई कहे कि यार तुम्हें तो कुछ आती नहीं, तुम तो गवार हो, तुम्हें तो पीएम तक का नाम नहीं पता है, तो फ़ायदा क्या तुम्हारे पढ़ने लिखने का। तो आप ये बोल सकते हो, यार अगर जिस दिन ये मेरे फील्ड में आ गया ना, जिस दिन मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी ना, पक्का याद कर लूँगा, देखना तुमसे ज़्यादा याद रहेगा मुझे इनका नाम। इस तरह से कह सकते हो। या फिर कह सकते हो, यार इतनी सारी चीज़ें क्यों भर के रख रहे हो अपने दिमाग में, तुम्हारे फील्ड में अगर यूज़ हो रही है तो याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टीचर में भी ऐसा हो जाता है, हम सोचते हैं टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार उन्हें ना सारी चीज़ें आती होंगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, मैथ का हो, तो हमको लगता है यार सब कुछ पता होगा उनको। ऐसा नहीं होता है। अगर वो सब कुछ रखते हैं तो भाई अपने दिमाग में तो भरे रखे हैं, मतलब कोई आई थिंक सो फ़ायदा नहीं उस चीज़ों का, मुझे तो नहीं लगता। अगर वो मैथ की टीचर है तो अगर मैथ के बारे में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो बहुत डीप जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो वो उनका टैलेंट है, वो उनकी क्वालिटी है जो उनके अंदर होनी चाहिए मैथ के टीचर के बेसिस पे। पर अगर वो सब कुछ याद रख रहे हैं, यार हिस्ट्री भी याद रख रहे हैं, ज्योग्राफी भी याद रख रहे हैं, सब कुछ याद रख रहे हैं, हिंदी भी मतलब एकदम बेसिक में जाके पढ़ रहे हैं, तो वो मास्टरी किस पे करेंगे, वो मास्टर किस चीज़ के बन पाएंगे। मतलब मास्टर मतलब ये होता है, मास्टर मतलब टीचर मत समझना, मास्टर मतलब ये कि अपनी चीज़ों में परफेक्ट कैसे हो पाएंगे, नहीं होंगे। तो इसीलिए इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। तो कंपल्सरी चीज़ क्या है, अगर कोई आपके इंसल्ट करे तो पहली बात तो ये कि आपको बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं है। और अगर बहुत नए हो, आपको इन सब चीज़ों की हैबिट नहीं है कि आप उसको कैसे हैंडल करो, तो आप क्या कर सकते हो, तो अपनी बात बहुत ही आराम से शब्दों में उनको बोल सकते हो जब भी आप सोच रहे हो, ओके। अगर आपको हैबिचुअल है, क्योंकि आज जो मैंने बोला ना कि इसको वैल्यू मत दो और थोड़ा सा फ्री माइंडेड रहो, उसको इग्नोर मारो, लाइटली लो, तो ये कैसे करोगे, ये अपने पहले हैबिट में लाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ही आप ये सब चीज़ें कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगी, अदरवाइज आप कोशिश करोगे कि पहली बार में हम किसी को एकदम ऐसे बिहेव करें, तो वो कहीं ना आपको गुस्सा आएगा ही, आपके माइंड में वो चीज़ें आएंगी, आप कभी उससे फ्री नहीं रह पाओगे, आप उसकी बातों को पक्का सुनोगे।
और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये सब चीज़ें तो आप तभी कर पाओगे जब आप खुद की वजह से खुश रहोगे, ना कि किसी पर डिपेंड होके खुश रहोगे। अब क्या हो जाता है ना कि हम जो भी चीज़ें होती हैं हम उसमें कहते कि अरे ये चीज़ें हमें मिल जाए तो बड़ा खुश हो जाएंगे। कोई मेरी गर्लफ्रेंड, ये लड़की है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए या फिर मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तब तो मैं बड़ी खुश हूँ, अदरवाइज़ तो मैं बहुत दुखी हूँ। या फिर उसने मुझे डांट दिया तो मैं बहुत सैड हो गई, और उसने मुझे बहुत ही प्यार कर दिया तो मैं बड़ी खुश हो गई। समझ रहे हो? मतलब कि खुद की खुशी खुद के भरोसे रखो ना। अपनी खुशी दूसरे के भरोसे रखोगे तो भाई कैसे खुश रहोगे? तो तुम खुश नहीं रहोगे, तुम अंदर से खुश ही नहीं रहोगे, तो तुम कैसे किसी की बातों को इग्नोर मार पाओगे? तुम हर बातें तुम्हें सीरियस लगेंगी, तुम्हें लगेगा कि यार कांटों की तरह चुभ रही हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरे सवाल पे आ जाते हैं, वो ये है कि अगर कोई आपके इंसल्ट कर रहा है, आपको लग रहा है कैसे इंसल्ट कर रहा है, तो कैसे आप ये डिफरेंशिएट कर पाओगे कि वो आपकी कमी को बता रहा है या फिर वो आपके सच में इंसल्ट कर रहा है? तो देखो यार, सजेशन कोई वही देता है, कोई हमारी कमी वही बताता है जो हमें जानता होगा। ऑब्वियसली कोई अगर दूसरा है जो हमें बिल्कुल भी जानता नहीं हो, हमें आके कहते हैं कि भाई तुम्हें तो ये आता ही नहीं है, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कि तुम तो हम तो जानते भी नहीं हो, और फिर तुम कैसे कह रहे हो कि हमें नहीं आता? क्या पता हमें आता हो, तुम्हें कैसे पता? समझ रहे हो? तो पहला डिफरेंस ही यहीं पे आ जाता है कि देखो, समझाने वाले तो वो लोग होते हैं जो कि हमारे अपने होते हैं, अपने मतलब जिन्हें हम जानते हैं। पेरेंट जो होते हैं, मम्मी पापा, यार देखो वो तुम्हारी कभी भी इंसल्ट नहीं करते हैं। तो अगर पेरेंट्स हमें डांटते भी हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हमारी इंसल्ट कर रहा है, वो हमें सिखाना चाहते हैं कि बेटा तुम अभी ना ये नहीं कर रहे हो, कर लो, तुम्हारे ही फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो भी और लोग होते हैं, भाई बहन या फिर फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव, कोई भी, ठीक है, वो अगर आके हमें समझाता है, किसी बातों को सबके सामने समझाता है और आपको फील भी हो रही है कि हाँ यार ये कमी मेरे अंदर है और वही कमी की वो बात कर रहा है, तो आप उसको इंसल्ट के फेम में बिल्कुल नहीं लो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने गलती की है कि सबके सामने समझाई, एक अलग बात है, लेकिन आपको सच में पता भी है कि वो आपके अंदर कमी है। ओके, तो अगर उसका समराइज करें तो ये कि अगर कोई आपको अपनी कमी फील करा रहा है कि आप सच में, आप खुद को ये फील हो रही है कि मेरे अंदर कमी थी, उसने मुझे बता दी, तो ऑब्वियसली वो आपकी इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, वो आपकी कमी बता रहा है। ओके, और सेकंड ऑफ थिंग, सजेशन वही हमें देता है जो हमें थोड़ा जानता हो, हम उसके सजेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए शायद हमें। ओके, क्योंकि कोई हमें जानता ही नहीं है तो सजेशन किस बेसिस पे दे रहा है, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। पहले जो प्रॉब्लम थी कि इंसल्ट करें तो कैसे हैंडल करें, वो भी मैंने आपको बता दी। आई होप सो कि आपको समझ में आया कि प्रॉब्लम एक ही होती है बट कंडीशन डिफरेंट होती है। तो हमें ऐसा लग जाता है कि भाई अलग अलग कंडीशन में हो रहा है तो मतलब प्रॉब्लम भी अलग अलग है। ओके, ऐसा नहीं होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप सच में खुद की वजह से खुश रहोगे ना, तो यकीन मानो कोई भी आपको दुखी कर ही नहीं सकता है। यकीन मानो अगर कोई आपकी इंसल्ट भी कर रहा है ना तो आपको बुरा लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप सच में खुद की वजह से खुश रहना आपने शुरू कर दिया है। इन सबको हैबिट में उतारना पड़ेगा, इन सब की आदत डालनी पड़ेगी, इन सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप प्रैक्टिस करो, ओके, ट्राई करो एक बार, कोशिश करते करते सब चीज़ें हो ही जाती हैं। ओके, और वही चीज़ें सोचते सोचते सोल्यूशन निकल ही जाता है, तो सोचना भी शुरू कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ जो शायद आपकी लाइफ में टेंशन क्रिएट कर रहा है। ओके, सॉल्व करेंगे उसे भी। तो हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और सोचते रहिए, सोचेंगे तो सोल्यूशन निकल ही जाएगा। टेक केयर, बाय।